अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स 3 कंट्री 4 फाइटर जेट्स। इंडिया ने तेजस मलेशिया को ऑफर किया या बेचने के मतलब के कगार पर है अभी। चलो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3। चैनल पर जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। बिल्कुल तो ठीक है, वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। ये कहावत आज भारत के लिए सच हो गई है, क्योंकि भारत ने मलेशिया जैसे देश के अंदर जो पापड़ बेले हैं, उस पापड़ को अब खाने का वक्त आ गया है। न्यूज़ को जानने के लिए आपको गूगल मैप पर लेकर चलते हैं, दुनिया की सैर कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यह है प्यारा भारत। भारत के नीचे है यह मलेशिया। भारत से मलेशिया की दूरी 3839 किलोमीटर की है और मलेशिया को इन दिनों 18 से ज्यादा फाइटर जेट चाहिए अपने देश के लिए। मलेशिया रशिया का फाइटर जेट इस्तेमाल करता है। Su-30 फाइटर जेट भी इसके पास है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद इसके स्पेयर पार्ट की दिक्कत मलेशिया को आ गई है। इसी दिक्कत का फायदा उठाते हुए भारत ने मौके पर चौका लगाकर तेजस फाइटर जेट और Su-30 के स्पेयर पार्ट्स को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है और मलेशिया के अंदर भारत का तेजस फाइटर जेट एक टॉप चॉइस के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने किस तरीके से 3 देशों के 4 फाइटर जेट को इस प्रोग्राम के अंदर हरा दिया है लगभग, और किस तरीके से आने वाले महीनों के अंदर मलेशिया की टीम भारत के अंदर दौरा करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको आज जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, भारत से मलेशिया की दूरी 3839 किलोमीटर की बताई जाती है। मलेशिया से चाइना की दूरी 5035 किलोमीटर, मलेशिया से रशिया की दूरी 6375, मलेशिया से तुर्की की दूरी 7708, मलेशिया से अमेरिका की दूरी 15000 किलोमीटर बताई जाती है। ये डिस्टेंस हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मलेशिया को जो फाइटर जेट चाहिए, उस फाइटर जेट में सबसे नजदीकी देश भारत ही है, और मलेशिया के अंदर अगर भारत अपना फाइटर जेट भेजता है तो भारत आज मलेशिया की कॉल रिसीव करके रातों रात मलेशिया के अंदर फाइटर जेट में कोई दिक्कत आती है तो उसको सोल्व करने के लिए पहुंच सकता है। जबकि दूसरी ओर चाइना से भी उसकी दूरी ज्यादा है, तुर्की से भी दूरी ज्यादा है और रशिया से भी दूरी ज्यादा है। बात करें कंपटीशन की तो भारत को 3 देशों से कंपटीशन मिला। पहला देश था चाइना, जिसका सस्ता फाइटर जेट था JF-17। दूसरे नंबर पर था साउथ कोरिया, जिसका फाइटर जेट था FA-50। तीसरे नंबर पर था रशिया का MiG-35 फाइटर जेट और Yak-130 फाइटर जेट। दोस्तों, रशिया का पत्ता तो तब कट गया जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई और मलेशिया के अंदर जो पहले से ही Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई और मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर मलेशिया की सरकार के सामने एक नई चुनौती बन गई। पहले से ही जो रशिया के फाइटर जेट हैं मलेशिया के अंदर, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो आने वाले समय के लिए फाइटर जेट रशिया से नहीं आएगा। इस कारण से रशिया के फाइटर जेटों का पत्ता कट गया और भारत का सबसे बड़ा ओपोनेंट रशिया इस गेम से बाहर हो गया। फिर कंपटीशन बचता है साउथ कोरिया, चाइना और भारत के बीच में। हालांकि मजे की बात यह भी है कि तुर्की भी इस लपेट में एक आने लगा और तुर्की ने भी अपने TFX फाइटर जेट को मलेशिया को ऑफर कर दिया, जो अभी तक बना ही नहीं है, कागजों में बना है। यही कारण है कि हमने आपको डिस्टेंस बनाई थी। मलेशिया से तुर्की की दूरी 7708 किलोमीटर की है, लेकिन गिने चुने देश अब 3 देश रह गए थे, भारत, साउथ कोरिया और चाइना। साउथ कोरिया भी गेम से इसलिए बाहर होने लगा क्योंकि साउथ कोरिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो तेजस और JF-17 के पास है। मोटा माटी कंपटीशन देखा जाए तो भारत और चीन का रह गया, और चीन ने भी भारत के नाम पर वही ऑफर देने शुरू कर दिए जो भारत ने दिए। मलेशिया ने पहले कहा कि मेरे पास पैसों की कमी है और फाइटर जेट के लिए आप कुछ और बेहतरीन डील हमें दीजिए। भारत ने मलेशिया को कहा कि हम आपका पाम ऑयल ले लेंगे और आपको तेजस दे देंगे। यही ऑफर चाइना ने भी JF-17 को लेकर दे दिया। लेकिन आखिरी में बात आती है Su-30 के स्पेयर पार्ट्स की, तो उसको लेकर भारत ने बड़ा ऐलान किया है कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी के लिए मलेशिया के अंदर हम अपना एक ऑफिस खोलने के लिए और फैसिलिटी खोलने के लिए तैयार हैं, और वहां पर आपके Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट से लेकर मेंटेनेंस, रिपेयर कर देंगे। और इसको लेकर भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ओपनली PTI को दिए
ये इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत का तेजस फाइटर जेट टॉप चॉइस बन गया है और मलेशिया की टीम भारत के अंदर आने वाली है और बहुत जल्द इसको लेकर डील हो सकती है। अब दोस्तों ये आने वाला वक्त बताएगा कितने फाइटर जेट को लेकर कितने डॉलर की एक डील होती है, लेकिन भारत ने 3 देशों के 4 फाइटर जेट को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है और वाकई में ही यहाँ पर एक वॉरियर की तरह जीत हासिल की है अब तक की जितनी भी रेस चल रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और तेजस की हमने जब तेजस शुरू में पहली फ्लाई हुआ था पहली दफ़ा तो हमने देखा था और तेजस अच्छा है फाइटर जेट है और हल्का भी है और मलेशिया के लिए अफोर्डेबल भी है, क्योंकि देखा जाए एक और सबसे जो बड़ी मेन वजह जो इसमें बताई गई वीडियो में वो ये है कि स्पेयर पार्ट जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट अगर ना हो तो कोई भी हथियार हो वो बेकार है। और भाई साहब दूरी अब अगर कोई उनका मतलब खराब हो जाता है तो इधर से तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़े वक्त में जल्दी पहुंच जाएंगे। और सर डील में सारा इसको देखा जाता है, हर लिहाज से डील को ना हर नजरिए से देखा जाता है, तब और फिर मजे की बात है कि भाई कैश नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बेनिफिट मुल्क में जो सबसे ज्यादा पैदावार जिस चीज की है वो बार्टर सिस्टम में जो पुराने वाला दोनों कंट्री को फायदा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इनको भी डॉलर नहीं देने पड़ेंगे ना उनको देने पड़ेंगे। अच्छा, जो और एक और जो मजे की बात है जो जिसने डील किया है ना मलेशिया का, जो उसका 30 मिग क्या बोल रहे थे रूस का, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उन्होंने बोला हम आपके कंट्री के अंदर ऑफिस उसका भी वो भी ज्यादा बेनिफिट है। उससे हमें लगता है भी ये डील फाइनल हो जाएगी बाकी देशों की निस्बत हो सकती है। और चाइना भी अपना जोर लगाएगा लेकिन उससे ज्यादा बेहतर जो मलेशिया के लिए वो इंडिया नहीं है। हाँ, तुर्की भी दूर काफी पड़ जाता है, इंडिया नजदीक भी है और इंडिया के देखा जाए तो फिलहाल दूर तक फिलहाल जंग नजर नहीं आती। चाइना के साथ पंगा जरूर है लेकिन जंग की हालत बिल्कुल नहीं है। जंग की हालत में दोनों ही नहीं है भाई। अच्छा, जो कागजों पर बना के तुर्की बैठे हैं वो भी बेचना चाहते हैं मार्केट में। वो अच्छा है ना, क्या हो रहा है भाई साहब? नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पर तो की, हम तो वो भी नहीं कर सकते। ये बात है, हम तो नहीं कर सकते भाई। चलो भाई, बड़ी अच्छी वो इंडिया के तो बहुत साल है भाई, कह रहे थे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भाई जो अपनी मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। भाई मेहनत की है जी। और जब बोल रहे जो हमने मलेशिया के अंदर पापड़ बेले थे अब उसका खाने का टाइम आ गया है। सही बात है। मलेशिया ने पता है पिछले दिनों के मलेशिया है कि इंडोनेशिया जिसने तेल बंद कर दिया, पाम ऑयल। मलेशिया इंडोनेशिया मलेशिया भी पाम ऑयल में अच्छा है। फिर इतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है तभी तो, और इंडिया में खपत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया ने उसके मुतबादल में कुछ और कह रहे थे, हम उसके मुतबादल में बना था कि हमें इम्पोर्ट कम करनी पड़े उस तेल की। हाँ, एक बनाई थी, सही बात है। और भाई साहब अच्छा है और मज़े की बात तो ये है कि वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा और डॉलर में पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना ही लेने पड़ेंगे जी। लेकिन फाइटर जेट तेल के मामले, तेल और फाइटर जेट की कुछ वो ना समझ में नहीं आती, क्योंकि फाइटर जेट तो बहुत महंगा होता है लेकिन तेल ज्यादा खरीद लेंगे मकदार में। हाँ, तो एक क्योंकि पैसे की वैल्यू देखी जाएगी कि जांच पड़ताल करके पैसे की वैल्यू हिसाब से भी देंगे, जितना उसका मुतबादल में आएगा फाइटर जेट उतने तेल वो दे देंगे। तो भाई जो ये भी बताइएगा कि जो दूसरे फाइटर जेट हैं दूसरे कंट्री के, तेजस नज़दीकी की वजह से है या फिर ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उनसे अच्छी है, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।